लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जो बाइडेन चुने गए हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव हार गए हैं, वो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे दुनिया भर के अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि दुनिया में नफरत भरी राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई है। जो बाइडेन ने कुछ वादे किए हैं मुस्लिम समाज से, वो वादे सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, जो बाइडेन सबको साथ में लेके चलने वाले राष्ट्रपति होंगे, और बहुत ही अच्छे संकेत हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी वादे किए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज खुश है, क्योंकि ट्रंप बार बार मुस्लिम बैशिंग में लगे थे, और जिनका जो रंग की वजह से भेदभाव का शिकार होते हैं, जिनको दुनिया में ब्लैक कहा जाता है, उनके अंदर भी एक खुशी की लहर है। मैं आपको वादे सुना देता हूं जो बाइडेन के, आप सुन लीजिए, उसके बाद ट्रंप के कुछ विचार, और साथ में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे दिवाली पे पटाखे जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बिहार में और अमेरिका के अंदर चलने वाले हैं, और चलने की शुरुआत हो गई है। क्योंकि बहुत ही बुरी खबर बीजेपी के लिए बिहार से है, और अब देश भर में ये माहौल बनने लगा है। सबसे पहले जो बाइडेन का ये वीडियो देखिए, जिसके अंदर उन्होंने वादा किया है मुस्लिम समाज से कि जो ट्रंप ने जो भेदभाव वाली नीतियां लाके खड़ी की थी, खासतौर पर काफी स्टेट्स के अंदर बुर्के को बैन किया था, वो पहले दिन बुर्के पे से बैन हटाएंगे और मुख्य धारा से हर समाज को जोड़ने का काम करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए। Muslim communities were the first to feel Donald Trump's assault on black and brown communities in this country with his vile Muslim ban. That fight was the opening barrage in what has been nearly 4 years of constant pressure and insults. That will include having Muslim American voices as part of my administration. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. But I'm not just asking for your support because the alternative is unthinkable. I want to earn your vote, not just because he's not worthy of being president. I want to work in partnership with you. Make sure your voices are included in the decision-making process. दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। जो बाइडेन इसके अंदर अंग्रेजी में कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज बहुत गलत थी। मैं जिस दिन राष्ट्रपति की शपथ दूंगा, उसी दिन ये जहां जहां जिस क्षेत्र में बुर्के पे बैन लगाया गया है, मैं उस बैन को हटाऊंगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी थी 20 जुलाई 2020 को। मैं फर्जी खबरें नहीं बता रहा, ये दूसरे लोगों का काम है। एक और वादा सुन लीजिए जो बाइडेन ने मुस्लिम समाज के बच्चों से किया था। देखिए, ये होती है राजनीति कि हर समाज को एक साथ लेके चलना, वही चलेगा दुनिया के अंदर। नफरत भरी राजनीति का अंत होने लगा है। ये देखिए, जो बाइडेन बच्चों के साथ खड़े हैं और क्या कह रहे हैं उनसे अंग्रेजी के अंदर कि आप बहुत प्राउड फील कीजिए, फख्र के साथ रहिए अपने मजहब को लेकर, मैं सबको बराबरी के साथ लाके खड़ा करूंगा। देखिए, Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. We No, I truly really appreciate mean that. इसके अंदर छोटे छोटे बच्चों से जो बाइडेन वादा कर रहे हैं मुस्लिम समाज के कि जो आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो भेदभाव ट्रंप ने किया, मैं उस सबको खत्म करूंगा। अंग्रेजी के अंदर बोला है उन्होंने, और ये कहा है इसमें, इस पूरे वीडियो के अंदर, कि मैं, आप बहुत फख्र महसूस कीजिए, गर्व के साथ कहिए अपने मजहब को लेकर, इस्लाम को लेकर, हम बराबरी के साथ ट्रीट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये बच्चों से वादा किया। इस सब को लेकर मुस्लिम समाज में भी काफी खुशी है। ब्लैक लाइव्स मैटर का सपोर्ट किया था उन्होंने। गोरे कालों का फर्क हटाने की बात की थी जो बराक ओबामा करते थे। तो खास तौर पर जो भारत का छोड़कर भारत के बाहर की बात करें, जिनके साथ रंग के तौर आधार पर भेदभाव हुआ, जिनको ब्लैक्स कहते हैं दुनिया के अंदर, वो प्यारी सी कौम, वो भी आज खुश है जो बाइडेन के लिए। अब ट्रंप के विचार सुन लीजिए, जो हमारे मोदी जी के दोस्त भी रहे हैं, और विचारधारा भी बीजेपी जैसी है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो उस विचारधारा का अंत अमेरिका में हुआ है, अब भारत में होना बाकी है, और ट्रेलर बिहार में दिख गया है कि नफरत भरी राजनीति नहीं चलेगी। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो पिछली बार प्रेसिडेंशियल रेस में अपने शामिल हुए थे और इलेक्शन लड़ने गए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं मुस्लिम समाज की एंट्री बंद कर दूंगा अमेरिका के अंदर। देखिए इस वीडियो का अंश भाग, जो कह रहे थे कि किसी को अलाउ नहीं करूंगा। सुनिए। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ट्रंप के नफरत भरे बोल थे, जो हमने भारत में भी सुनने को हमको मिले बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और जो बाइडेन ने प्यार बांटा
मोहब्बतें बांटी, भाईचारा बढ़ाया, सबको एक लेके चलने की बात की, लोगों ने उनको चुना। अब यही राजनीति फिर से दुनिया के अंदर शुरू हुई है, जिसको लेकर बीजेपी बड़ी चिंतित है। बीजेपी इसलिए भी चिंतित है क्योंकि बीजेपी ने पाकिस्तान का जिक्र किया बिहार के अंदर। बीजेपी के पिछले चुनाव में भी देखा था, बिहार में अमित शाह जी ने कहा था कि अगर बिहार में राजद कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आए हैं और इस बार फिर से राजद और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी चुनाव हारते हुए दिख रही है। अब पटाखे जो हैं बिहार में चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये नफरत भरी राजनीति का अंत है। जिन लोगों ने लोगों को बांटने का काम किया, लोगों को तोड़ने का काम किया, देश में एकता भाईचारा सबको बर्बाद करने का काम किया, अब उनके भी अंत की शुरुआत हो गई है, राजनीतिक अंत की, जिसका हमने झलक देख ली है बिहार के अंदर। जो ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, अब वही चैनल्स पे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाजपा जो जनता दल है चुनाव हार गई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे थे। नफरत भरी राजनीति का अंत है, और यही है दुनिया के अंदर नफरत भरी राजनीति के अंत की शुरुआत, जो शुरू जरूर अमेरिका से हुई है, लेकिन उसका दूसरा ट्रेलर भारत में देखने को मिलेगा बिहार में। अब इससे चिंतित क्यों है बीजेपी के लोग? भाई बीजेपी के लोग बड़े ही मूर्ख टाइप हैं, समर्थक जो हैं इनके। इन्होंने जम के विरोध किया था कमला हैरिस का, जबकि वो भारतीय मूल की हैं, जो अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिनको चुन लिया गया है। इन्होंने जम के विरोध किया था जो बाइडेन का, और ये फैलाते फिर रहे थे भाजपा के समर्थक और इनके आईटी सेल के लोग कि जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तानी समर्थक हैं, और कमला हैरिस की बुराइयां करते फिर रहे थे। अब ये बड़ा यू टर्न तो ले लिया है, ये इसलिए कर रहे थे, कमला हैरिस ने ओपनली कहा था सेनेटर के तौर के ऊपर कि हम कश्मीर को देख रहे हैं। कुछ महीने पहले 370 जो हटाया गया है, इस पे हमारी पैनी नजर है। अगर हमें हस्तक्षेप करना पड़ा तो हम एज अ ह्यूमन राइट सेवियर, ह्यूमन राइट सपोर्टर हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे, और कश्मीर के लोगों से हम कहना चाहते हैं वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। इसलिए कमला हैरिस से बहुत ज्यादा परेशानी भक्तों को थी, भले ही भारतीय मूल की हो। पहली महिला, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है 300-350 साल के इतिहास के अंदर, वो भारतीय मूल की। इन्हें गर्व होना चाहिए था, लेकिन ये इतने मूर्ख हैं अंधभक्त कि इनको बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि उनके आगे बयान थे। कमला हैरिस ने सीए एनआरसी का भी विरोध किया था। अब जो बाइडेन के ऊपर अगर आए तो जो बाइडेन साफ तौर पे 1 साल 1.5 साल पहले कह चुके हैं सीए गलत है, भारत के सेक्युलरिज्म के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, हम इसके समर्थन में नहीं है। एनआरसी जो असम में हुआ उसकी घोर निंदा की थी जो बाइडेन ने, जिससे बड़े दुखी थे ये लोग। लेकिन इनके दुख की वजह से इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि सीए एनआरसी कश्मीर इशू को विरोध करने वाले जो बाइडेन, जो खुले तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं, और अब इतनी आसान नहीं रहेंगी जो ट्रंप साहब के जमाने में होता था, कुछ भी करते जाओ, नफरत भरी राजनीति, और कुछ भी नहीं कहेगा। यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन इतने सेकुलरिज्म के जो है टॉर्च बेयरर हैं, और उसके साथ भाईचारे की बात करने वाले, वो इस सब के खिलाफ कह चुके हैं, और उन्होंने कहा भी है। अब सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लोग क्यों दुखी हैं, इसको आपको समझना होगा। जो बाइडेन के आने से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश हैं, उनमें अमेरिका भी है। यूएनएससी कहते हैं, हिंदी के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। उसके अंदर जो देश होते हैं 5, ये वर्ल्ड पावर है। वर्ल्ड पावर मतलब दुनिया की ताकतें हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वर्ल्ड पावर के नाम से, पावर के नाम से जाना जाता है। इनके पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो वो वोट होता है जिसका इस्तेमाल करके ये देश में से कोई भी एक अगर आपत्ति कर देगा किसी प्रस्ताव पे, किसी देश के विरोध कोई प्रस्ताव जा रहा होगा, तो वो प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया जाएगा, भले ही दुनिया के पूरे देश जो है वो उस प्रस्ताव के हित में हो। तो ऐसे रशिया है उसमें, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया उसका मेंबर है, जिसको हिंदी में रूस कहते हैं। चाइना उसका मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका मेंबर है, और फ्रांस और यूके उसके मेंबर हैं। यूके मतलब हमारा इंग्लैंड जो है। तो यूके और फ्रांस जो है वो वीटो का उपयोग नहीं करते हैं, वो छोड़ चुके हैं। उनका कहना भी है कि इसका उपयोग बंद होना चाहिए। ये एक तरह से हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है इम्यूनिटी की। मतलब अगर सुरक्षा परिषद के अंदर कल को किसी भी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया गया
और इन 5 देशों में से कोई एक देश कहे हमें आपत्ति है इस पूरे प्रस्ताव के ऊपर, आप सैंक्शन मत लगाइए, तो उस प्रस्ताव को ड्रॉप करना होगा। यूएसए ने बहुत सारे ऐसे वीटो किए हैं, ऐसे प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ जो आ रहे थे इजराइल की मदद करने के लिए। ऐसे ही चाइना ने बहुत से प्रस्ताव जो पाकिस्तान के खिलाफ आए, भले ही पाकिस्तान के कुछ नामचीन आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में रखने का बात आई, तो पाकिस्तान के समर्थन में चाइना ने वीटो कर दिया। कश्मीर के मुद्दे को भारत ने यूएन के अंदर उठाया तो चाइना ने उसको वीटो कर दिया, क्योंकि चाइना को अधिकार था। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इसको काउंटर करने की नेहरू जी के समय से रशिया की रही है। हम रशिया के अलायंस रहे हैं और रशिया का साथ हमें हमेशा मिला है, तो रशिया के पास भी वीटो करने की ताकत थी। दुनिया का हर देश इन 5 देशों में से किसी एक देश के बहुत अच्छे संबंधों में रहता है, जाके उसको यूनाइटेड नेशंस में फायदा मिले। रशिया हमारे लिए वीटो करता था बहुत सारी चीजों को, लेकिन मोदी जी का और बीजेपी सरकार का ट्रम्प प्रेम जो था उसने हमें रशिया की तरफ से मोड़ दिया। और रशिया की तरफ से मोड़ने की वजह से हम यूएस की तरफ गए जरूर, लेकिन ना हमारा ट्रम्प ने साथ दिया। रशिया हमारा थोड़ा सा नाराज देश हो गया, हमारा मित्र, और उसके साथ साथ यूएसए ने हमेशा दोहरी बात करी पाकिस्तान और भारत के मामले के अंदर। आज की तारीख में जो बाइडेन जो चुन के आ रहे हैं वो पाकिस्तान क्या हिलाले पाकिस्तान उनको अवार्ड दे चुकी है पाकिस्तान की सरकार, और पाकिस्तान उनके साथ मित्रता बहुत अच्छी अपनी बनाए रखी हुई है। अब की बार ट्रंप सरकार नारा दे के वैसे ही मोदी जी ने जो बाइडेन को नाराज कर दिया था, तो लोगों का कहना है कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान की तरफ है। अब यहां पर ये फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है हमारा, और इतना बड़ा फेलियर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे बीच में एक बात याद आ रही है कि नमो सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे टिप्पणी की थी इन्होंने, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के नेता है, सांसद हैं, कि टूट फूट गई है, बदलने का वक्त है, बदल देनी चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो पॉलिसी है उसके चलते चीन तो हमारा दुश्मन हो ही गया है, पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है, पाकिस्तान की सहायता करता है सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएस के जो बाइडेन का रुख पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है, और हमने और उनको गुस्सा दिला दिया, मोदी सरकार ने, देश ने नहीं, ट्रंप का समर्थन करके, तो उसका रुख भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है। तीसरा देश हमारा पुराना दोस्त जिसको हमने नाराज कर दिया ट्रंप प्रेम में, रशिया भी अब चाइना के साथ दिख रहा है, पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। कैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त रशिया की एक फौज की टुकड़ी वहां पर अपने सैन्य अभ्यास के लिए खड़ी हुई, वहां पर उतरी हुई है उनकी जमीन के ऊपर, और ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर भाग ले रही है, जिसके ऊपर घोर आपत्ति की थी जयशंकर साहब, उनकी मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने, पर रशिया ने एक नहीं सुनी। आज तक ने खबर छापी है, रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को दिया ये झटका, रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को झटका दिया है। रूस की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है, भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ी करती हैं। बचते हैं दो देश कौन से हैं? फ्रांस और यूके, जो अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीधी बात है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कि किस देश ने कितना वीटो का इस्तेमाल किया, आपको खुद समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़े ब्लंडर्स अपने फॉरेन पॉलिसी में किए हैं। रशिया ने अभी तक 116 मरतबा वीटो का इस्तेमाल किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने 81 मरतबा, 80 और 81 मरतबा वीटो का इस्तेमाल किया है, और फ्रांस और यूके ने पिछले 20-22 सालों से नहीं किया है। चाइना ने 16 बार वीटो का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के समर्थन में भी किया है, कश्मीर के मुद्दे पर भी किया है पाकिस्तान के समर्थन में, और कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों का ग्लोबल टेररिज्म की लिस्ट में हमने कोशिश की थी नाम लाने का, उसका भी वीटो कर दिया था चाइना ने। अब इन सारे इश्यूज को देखकर अनभक्तों को बहुत तकलीफ है, अनभक्तों की रात की नींद खराब हो गई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कैसे पलटू हैं ये लोग। एक ओप इंडिया है जो बीजेपी का माउथ पीस है, एक तरह से भाजपा के मतलब की खबर लिखता है, ऐसी खबरें लिखते हैं कि एक नफरतें फैले। एक व्यक्ति जो मुसलमान नहीं था उसने गोली चला दी, किसी की मृत्यु हो गई, जहां तक मुझे ध्यान है। इन्होंने हेडलाइन कैसे लिखी थी? सलमान खान फैन ने गोली चलाई, सलमान खान के फैन ने गोली चलाई। अब आपको सुनने में लगेगा सलमान खान ने चला दी हो, तो ये इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने चुनाव के समय लिखा था कि क्या आपको मालूम है पाकिस्तान ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा है। मतलब ये भारतीय मूल के लोगों को ट्रंप की तरफ वोट करने के लिए उकसा रहे थे। अब ये पलटी कैसे मारी है इन्होंने? जब जो बाइडेन जीत गए चुनाव, तो इन्होंने कहा कि जो बाइडेन के कैंपेन का सबसे बड़ा जो कैंपेन मैनेजर है, जो स्टाफर है, वो मोदी जी का समर्थक है, और फोटो डाल दिया एक पुराने जमाने का जब मोदी जी यूएस गए थे। आप सोचिए किस तरह से अपने परिवर्तन करते रहते हैं। एक प्रीति गांधी है, बहुत नफरतें फैलाती हैं, बंबई की हैं शायद, जहां तक मुझे पता है, उनकी बातों से ऐसा लगता है। इन्होंने लिखा था
1 महीने 1.5 महीने पहले कि कश्मीर पे ट्रंप ने भारत का साथ दिया है, बाइडेन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। सीएए पे ट्रंप ने भारत का साथ दिया है, बाइडेन ने सीएए पे सवाल खड़े किए हैं। वीजा स्टेटस जो है वो उसके अंदर हम मोल भाव कर सकते हैं, नेगोशिएबल है, लेकिन देश नहीं है। मतलब इनका कहना था ट्रंप ने वीजे को लेकर पाबंदी लगाई है तो हम उसके ऊपर तो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, पर जो बाइडेन ने हमारे देश पे सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं, भाजपाई अनभक्त उसको पूरी की तरह पूरे के पूरे तौर के ऊपर देश से जोड़ देते हैं। लेकिन यही पलटू इन्होंने जो पलटी खाई है, अब इन्होंने कहा है, आज कल इन्होंने ट्वीट किया था, जो लिबरल्स खुश हो रहे हैं, बहुत अति उत्साहित हो रहे हैं कि मोदी जी को एक झटका पड़ा है बाइडेन के इलेक्शन से, वो ये मोदी जी के साथ खड़े हुए बाइडेन के शब्दों को सुने जो बाइडेन स्पीच दे रहे हैं। जब मोदी जी गए थे पहली यात्रा के ऊपर अमेरिका के प्रधानमंत्री बनके, तो जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, तो उनके साथ स्पीच दी थी, तो अब इन्होंने इनसे जोड़ दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अनभक्तों को समझ लीजिए रातों में नींद नहीं आ रही है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि नफरत भरी राजनीति का अंत हो गया, शुरू हो गया है दुनिया के अंदर। अब वही चलेगा जो प्रेम, भाईचारा, एकता, आपसी जो सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव, उसकी बात करेगा। जो सांप्रदायिकता फैलाएगा उसका चुनाव अब जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे बर्बादी ही बर्बादी होती है। दुनिया ने देखा है, दुनिया अमेरिका वाले समझ गए और बिहार में भारत के लोग समझ गए। अब देश भर के चुनाव में क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए बीजेपी की नींद बहुत हराम है। अब यहाँ पे इस वीडियो का आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाजपा का दोहरा चरित्र क्या है और नफरत भरी राजनीति का अंत कैसे शुरू हो गया है, और अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे लिए इनकी विदेश नीति पर परेशानी क्यों खड़ी कर दी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपको बेल आइकन जरूर दबाइएगा लाइव टीवी का, और साथ में अगर इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा वहां पर, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।